ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक गारंटीड बोर्ड एग्जाम टाइप क्वेश्चन है जो हर साल कुछ ना कुछ करके घूम फिर के आ ही जाता है। तो 30 सेकंड रुको, मैं आपको आज इसका ऐसा शॉर्ट और स्मार्ट ट्रिक समझाऊंगी कि आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कमेंट में PYQ जरूर लिखना अगर आपने इस क्वेश्चन को कहीं पर भी आपके एग्जाम में या आपने पुराने पेपर देखे उसमें अगर देखा है, तो PYQ लिखना मत भूलना। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है कि इस cot x को क्या करो, cos x अपॉन sin x की फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये cos x अपॉन sin x की फॉर्म में चेंज करेंगे और इस इक्वेशन को पूरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा 1/1 प्लस cos x अपॉन क्या हो जाएगा, sin x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसका, इस डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 और sin x का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा। तो sin x इधर से कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 के नीचे पूरा फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। तो ये 1 इंटू साइन चला जाएगा ऊपर। तो ये जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये sin x हो जाएगा ऊपर और ये sin x प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया है यहाँ पर इस फॉर्म में, sin x अपॉन sin x प्लस cos x की फॉर्म में, ठीक है। तो और ये dx हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन को एक कॉट से हटा करके साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, अभी भी हमें इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं आता है। आता है आपको, नहीं आता। तो इसको फिर से जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो आप रट्टाबाजी करके पास नहीं हो सकते हो, आपको दिमाग में एक पैटर्न, एक ट्रिक बनानी पड़ेगी ताकि उसी ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन के सॉल्व जाएंगे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी बैठ के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, हमें ट्रिक और स्ट्रेटेजी से ही चलना होगा। तो जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म आती है तो हमेशा दिमाग में एक चीज रखो कि यार डिनोमिनेटर को हटा लें, कुछ भी करके हम डिनोमिनेटर को हटा लें, क्योंकि न्यूमरेटर के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिससे इंटीग्रेशन हो जाता है। तो चलो बच्चे डिनोमिनेटर को हटाए। डिनोमिनेटर कब हटेगा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये कब हटेगा, जब ऐसा का ऐसा हमें ऊपर मिल जाए। अगर ऊपर भी sin x प्लस cos x होगा तो ये ऊपर वाले से sin x cos x से नीचे वाला कट जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा हट जाएगा। तो कैसे चेंज करें हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस साइन जो न्यूमरेटर का sin x है उसको sin x प्लस cos x की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे इस sin x को बनाना है sin x प्लस cos x। तो मैंने एक cos x ऐड किया है, एक cos x मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी देखो ये आपका cos x से cos x हट गया, सिर्फ साइन बचा। बट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक साइन यहाँ पे ज्यादा जोड़ रही हूँ, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है कि एक साइन में ज्यादा जोड़ रही हूँ। तो अब बैलेंस कैसे होगा भाई, कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन साइन तो मेरे पास 2 हो गए। तो 2 साइन हो गए तो मुझे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये यहाँ पे है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे चेंज किया, क्योंकि मुझे sin x cos x बनाना था, मैंने बना दिया भाई। cos से cos को तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब मैं एक और साइन ऐड करूँ, साइन सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर उसका क्या मतलब रहेगा, 5 हो जाएंगे ना फिर यहाँ पे। तो 4 का सोल्यूशन सही रहता है। तो 2 हो गए sin x, तो मैंने एक sin x को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो हम इसको इस तरीके से जो हमें चाहिए उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x जो हमें चाहिए, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस sin x माइनस cos x, ऑर्डर की फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो इस ये वाला हो गया, इससे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, sin x की जगह पे, जो हमारा sin x था उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। ये काम हमने यहाँ पे क्या किया, कर दिया। अब देखो, अब हमें जो हटाना था डिनोमिनेटर वो पूरा का पूरा हट रहा है। इस वाले से ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसको 2 को ब्रैकेट बना देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 1/2, मैं अगर इस sin x प्लस cos x के नीचे लिखती हूँ, लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसके नीचे इसको लिख दिया, फिर इसके नीचे इसको लिया। ये देखो यहाँ ये लिखा हुआ है और ये 2 अलग अलग टर्म कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टर्म से ये टर्म आपकी यहाँ पे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये इससे ये आपकी कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, और यहाँ पे क्या हो गया, एज इट इज हो गया। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, बहुत इजी 1 का इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पे क्या हो गया, आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि डिनोमिनेटर से हटा दो, लेकिन ये तो फिर से आ गया। तो देखो सेम टर्म है लेकिन साइन चेंज है, यही पैटर्न दिमाग में होना चाहिए। सेम टर्म में साइन चेंज है, तो ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम टी मानते हैं और एज इट इज न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, dt बन जाता है। ये बहुत से क्वेश्चन में हमने किया है, साइन कॉस में भी किया है हमने, tan sec में भी किया है, तो ये यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमें
में आता है। अब इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं। ओके, डिनोमिनेटर को टी मान लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। तो देखो ये आपका टी बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर वाला है वो आपका यहाँ पे टी बन जाएगा, और न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, लेकिन हमारे पास जो आया है वो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये इसका साइन बाहर कॉमन ले लेती हूँ। मैंने बाहर साइन ले लिया तो देखो साइन पॉजिटिव हो गया, जो हमारे पास है उसी की जैसा हम बनाएंगे, अलग से कुछ नहीं। तो साइन एक्स माइनस आपका कॉस एक्स हो गया, डी एक्स यहाँ पे है और ये डी टी हो गया। तो यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का डी टी हो गई, है ना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस का डी टी हो गया। तो बस ये वाली वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह टी, ये जो हमारी बॉटम वाली टर्म है इसकी जगह टी रख देंगे, और ये न्यूमरेटर जो है वो सारा क्या बन जाएगा, माइनस का डी टी। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें यहाँ पे आता है, तो ये भी हम यहाँ पे कर लेंगे। चलो देखो, ये हमें यहाँ पे आता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये हमें आता है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर सारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे अपन क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम रख देंगे डी टी। तो चलो रखो, तो ये माइनस का डी टी, ये हो गया माइनस का डी टी। और डिनोमिनेटर की जगह हम क्या रखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या था, टी था, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी। तो ये हमने रख दिया टी। चलो करो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो ये आपका x/2 हो गया। फिर ये प्लस प्लस और माइनस, ये दोनों प्लस माइनस मिलके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 1/2 एज इट इज, और 1/t का क्या होता है, तो log t हो जाता है। ठीक है, अब t की जगह पे वैल्यू रख दो, प्लस c हमारा आएगा, तो ये आपका x/2 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, log हो गया, और t की जगह पे वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो देखो कितना इजी हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब आप इसको देखोगे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक दिमाग में है कि कॉट एक्स नीचे की तरफ आता है, कॉट आ जाए टेन आ जाए, हमें साइन कॉस में चेंज करना है। फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए न्यूमरेटर में चेंजेस करने होते हैं, फिर वो हमने कर लिया। फिर आपने यहाँ पे देखा कि जब ये वाली टर्म इस तरीके से आ जाए जिसमें सेम आ रही है ऊपर नीचे लेकिन साइन का चेंज है, तो वहां पे क्या करना होगा, हमें टी मान करके उसको उस फॉर्म में चेंज करके, और हम इजीली इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अब कभी नहीं भूलोगे, है ना, नहीं भूलोगे, और डेफिनेटली आपको ये इस बार के एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप देख के देखना। ठीक है, थैंक यू।